जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दिल्ली को आखिरकार 11 दिन के इंतजार के बाद 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापस महिला उम्मीदवार को ही मुख्यमंत्री चुना। अब इसका एक रणनीति है। वैसे भी जब से खबर चल रही थी रेखा गुप्ता, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग नेम, मगर अटकलबाजी, ये जो कबूतरबाजी करने वाले पत्रकार हैं, हर पत्रकारों ने रेखा गुप्ता का नाम जरूर लिया था। चर्चा में बहुत आगे चल रही थी रेखा गुप्ता। मतलब ऐसा कोई अब नहीं कहेगा कि मोदी जी ने फिर से चौंकाया, कोई चौंकाया नहीं है। ये रेखा गुप्ता का नाम अक्सर मीडिया में चल रहा था और दूसरा जो शिखा राय है उनका भी नाम लिया जा रहा था, मगर शिखा राय को क्यों नहीं बनाया गया, रेखा गुप्ता क्यों जीती, ये एक रणनीति हो सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि शिखा राय जो है वो कहीं न कहीं सुषमा स्वराज की बेहद करीबी थी। शायद इसीलिए शिखा राय का पत्ता कट गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर तक ये नहीं कहना चाहती, जो सारे पार्टियों पे एक इल्ज़ाम लगाती है परिवारवाद की, तो उसी परिवारवाद में कहीं न कहीं ये लांछन लग जाता कि प्रधानमंत्री हो, अपना मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज की बेहद करीबी थी शिखा राय। मगर ये जो रेखा गुप्ता बनी है, ये 2-3 बातों के लिए मैं आपको बताऊंगा। मेरे जितने व्यूअर हैं, मैं आपसे कहूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक देखें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमें आपसे कोई डिमांड नहीं है, बस इतने सहयोग की भावना। तो रेखा गुप्ता पहली चीज़ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरी बात कि ये ओबीसी समाज से आती है। तीसरी बात कि हरियाणा के जिंद की रहने वाली है। तो एक तीर से कई निशाने करते हैं मोदी, उसके लिए जाने जाते हैं कि बनिया समाज सबसे ज़्यादा बिहार में है और बनिया समाज कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में भी है। तो उसको साधने के लिए एक बनिया कम्युनिटी को लेके आना। तीसरी बात कि अभी तक पूरे देश में किसी बनिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, तो एक बनिया मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने भी दे दिया। अगली बात कि केजरीवाल हरियाणा का था, तो ये मैडम भी हरियाणा की है। केजरीवाल कहता था मैं बनिया हूँ, धंधा करने जानता हूँ, तो बनिया का काट बनिया से। कि अब अगली चीज़ कि केजरीवाल जैसे पढ़ा लिखा वैसा ये भी वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट है और दूसरा LLB भी है, सी इज लॉयर आल्सो। अगली बात कि अब केजरीवाल की जो धार होती, अगर मान लो प्रवेश वर्मा होते या कोई और भी होता, तो उनमें केजरीवाल की जो धार थी वो सीधे सीधे जाती। मगर अब ये महिला है तो महिला पे ऐसे आक्रामक भी नहीं हो सकते केजरीवाल। अब उनको डिफेंस में ही बात करना पड़ेगा।
और आगे की जो रणनीति कि इनके नाम की सहमति, सारे विधायकों में एक समन्वय की भावना, और अगर प्रवेश वर्मा क्यों काट दिए गए, क्योंकि उनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री थे और सफल मुख्यमंत्री थे। अब अगर वापस प्रवेश वर्मा को बना दिया जाता तो बिहार में जो आक्रमण करने वाले हैं लालू और तेजस्वी यादव पे, वहाँ पे धार कम हो जाती। तो इसके लिए ये 11 दिन की मंथन, और मंथन करने के बाद दूसरी बात, जो डिप्टी सीएम बनेंगे, कमान तो चीफ मिनिस्टर का मिल गया रेखा गुप्ता जी को, मगर डीसीएम जो बनेंगे वो बनेंगे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। और हो सकता है कि यहाँ पे जो बैलेंस बनाने की कोशिश होगी कि यहाँ का जो स्पीकर हो, शायद ब्रजेंद्र गुप्ता को यहाँ का स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो पुराने नेता भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इसके हिसाब से वो 3 बार लगातार चुनाव जीते भी हैं, 2015, 2020, 2025। मगर रेखा गुप्ता 2015 में तकरीबन 11,000 वोट से वंदना कुमारी से हार गई थी चुनाव। अगर 2020 में ये जीत हार का अंतर बहुत कम था, मात्र 2-2.5 हज़ार वोट से हार गई थी। करीबी मामला 54-55 हज़ार वोट लेने के बाद भी चुनाव हार गई थी, और अब की बार 29,000 वोटों से उनको पटकनी दे के आई है। तो शायद प्रवेश वर्मा जो 4,000 वोट से जीते थे, तो एक क्राइटेरिया होगा कि ये ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीती है। अगली बात कि ये 3 बार की पार्षद है और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, और इनको प्रशासनिक अनुभव भी है, क्योंकि ये दिल्ली की महापौर भी रह चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता जो इतना ज़्यादा विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर से नरेंद्र मोदी जी के विजन के लिए इतनी प्रचंड बहुमत दिया है, तो अभी ये 50 साल की महिला नेत्री हैं, तो एक लंबे रेस की घोड़ा हो सकती है। और इनका अभी तक का जो बैकग्राउंड है वो बहुत बढ़िया है, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना कार्यकाल एकदम ईमानदारी से पूरा करें, जिससे कि आने वाले टाइम में जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस 2015 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2014 में, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी और शिवसेना के साथ सत्ता में पहुंचा के दिया था। ठीक है, बाद में दुर्भाग्य है शिवसेना टूटने वाली थी, उद्धव ठाकरे के बुरे दिन आने वाले थे, उन्होंने बीच में छुरा घोंपा, मगर अब की बार और भी प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक विजय ले आकर दिखाए और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा मैडम, जो कि पूरे भारत की निगाह उनके ऊपर होगी, क्योंकि दिल्ली पूरे देश का नेतृत्व करता है और दिल्ली पूरे देश के दिल में रहता है। तो मैं आपके लिए अपने अनुभव के हिसाब से, मैं भी 50 साल का हूँ, मगर मैं अपना अनुभव आपको कहता हूँ कि आप एकदम सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करें, किसी विवादों में न पड़े, काम ही आपकी पहचान हो। जितने भी दिल्ली की आवश्यकता है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे घर घर में नल से
शुद्ध जल देने की बात हो, चाहे वातावरण जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको ख़त्म करने की बात हो, चाहे वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम राइट चल रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करके, और जो महिलाओं के लिए जो वहाँ पे क्राइम बढ़ा हुआ है उस क्राइम को आप ख़त्म करोगी। और जैसा मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली में आपदा दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और सुशासन आएगी, तो मैं अपने तरफ से आपको और अपने व्यूअरों के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं कहूँगा कि आप कल एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण करें जहां पूरे भारत के लोग होंगे और वहां पे 1 लाख से अधिक लोग आने वाले हैं और रामलीला मैदान एक बार प्रत्यक्षदर्शी बनेगा। जैसा आपकी ताजपोशी हो रही है, मोदी जी के सपनों को आप पंख लगाओ, आप हमारी भी बहन बेटियों की जैसी हो और पूरे देश की 50% महिलाओं की महिला शक्ति, जो कि नारी बंधन बिल अधिनियम मोदी जी ने पास किया, तो मोदी जी ने एक संदेश दिया कि आने वाले समय में हम भारत के अनेक राज्यों में महिला शक्ति को मुख्यमंत्री दे सकता हूं। वैसे अभी तीसरे नंबर पे निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि अपना 8वां बजट पेश किया है। ये भी एक ऐतिहासिक पहल है। आजकल महिलाएं किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है और आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको एक 48 विधायकों की कैबिनेट मिलेगी कि आपको सबको लेके चलना है और हर जाति, हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब। मैं ये कहूँगा कि जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता है। आप पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। हाँ, आपसे उम्मीद करूँगा कि आप एक कट्टर हिंदू वाली छवि लेकर, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, देवेंद्र फडणवीस जी, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, पुष्कर सिंह धामी जी और अभी नए नए मोहन यादव जी और राजस्थान के सीएम, ऐसी छवि आप भी अपना क्रिएट करेंगी और एक मजबूत जो सपने हैं कि दिल्ली को विकसित बनाने वाला जो सपना 2047 वाला मोदी जी का सपना, इसको आप पूरा करते हुए आप दिल्ली की सब समस्याओं पर खरी उतरें, ऐसी हमारी मनोकामना आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।